चलिए आगे तो सभी। यस मैम। यस मैम। नाउन कंप्लीट हो गया था ना यस हमारा। मैम। नाउन कंप्लीट कर लिया था हमने। यस मैम। ओके, तो आज जो है प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। ठीक है। जो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो ऐप में आपके रिकॉर्डेड है नाउन वगैरह, तो वो देख लेना आप। ठीक है। और टेंस भी साथ में वो देख लेना, उस वीडियो को कंप्लीट करना डे में बैठ के। तो एक दो दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर लगातार आप उसे देखेंगे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच चली हुई है हमारी, जिसमें हमने नाउन देख लिए थे। आज हम देखेंगे प्रोनाउन के बारे में। नाउन आपकी जगह थी। प्रोनाउन आपका सर्वनाम होता है हिंदी में। हिंदी में हम इसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन लिख लो वैसे, और वैसे ही समझा दूंगी वैसे तो मैं, पर फिर भी आप डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं। अ प्रोनाउन is defined as a word that replaces noun to express complete meaning. complete meaning। ठीक है, नोट करिए। क्या मतलब हुआ इसका कि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो चीज है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, मी, दिस, है ना, दैट, ये सब क्या है? ये आपके प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात कि जो जब भी हम किसी नाउन की जगह, नाउन आप सभी को पता है क्या होते हैं, तो नाउन की जगह पे हम जिस शब्द को लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और इससे जो है हमारा जो सेंटेंस है या जो शब्द है, उस पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का मीनिंग क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो ये डेफिनेशन सभी ने नोट कर ली? यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखिए, दो शब्दों से मिलके बना है प्रोनाउन आपका। प्रोनाउन जो है दो शब्दों से मिल करके बना है। जैसे एक है प्रो, दूसरा है नाउन, है ना, दो शब्दों से मिलके बना है। प्रो का मतलब होता है फॉर, और नाउन का मतलब आप सभी को पता है, संज्ञा, है ना। तो फॉर मतलब के लिए, तो संज्ञा के लिए लिख सकते हैं ऐसा। संज्ञा, संज्ञा के लिए जो शब्द, जो शब्द यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर? प्रोनाउन क्या होता है? जैसे संज्ञा कौन सी है? यस मैम। रवि क्या है? यस मैम। संज्ञा है। ठीक है। यह तो है। रवि के लिए हम यूज करेंगे ही, है ना, इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? ही। सीता है, सीता के लिए यूज करेंगे शी। तो ये नाउन, ये आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है। जैसे बॉयज है, तो बॉयज के लिए यूज करेंगे दे। बॉयज आपका नाउन और दे आपका प्रोनाउन। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउन जो है वो आपका कहलाता है, जो नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाला शब्द होता है। अब क्या है कि अब जो है आपके जो प्रोनाउन है उनको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग, वेरियस टाइप बोल सकते हैं, वेरियस टाइप में। ठीक है। तो लिख लीजिए प्रोनाउन, pronouns can be categorized
into various types, ठीक है। तो अलग बहुत सारे टाइप में जो है इसको जो है कैटेगराइज किया गया है, इसकी अलग अलग जो है टाइप्स बताएगी। सबसे पहले बस तो मैं आपको पहले कैटेगरी बता देती हूँ इसकी कौन कौन सी है। जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, देन आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए मैं पीडीएफ यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी जो है कंफर्टेबल नहीं होती है पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ में मुझे ऐसा लगता है कि हम रीड कर रहे हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग जो है पीडीएफ लगाते भी हैं और भी टीचर्स यूज करते हैं पीडीएफ, जिसको अपने हिसाब से ठीक लगता है। मैं खुद ही लिखती हूँ, ठीक है। तो ताकि मैं लिखूंगी तो आप भी लिखेंगे, अदरवाइज पीडीएफ होगी तो बहुत सारी चीजें आप भी नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव, इसलिए मैं पीडीएफ नहीं लगाती हूँ अपनी क्लास में किसी में भी, ठीक है। चलिए नोट किए सभी ने कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। वैसे तो और भी हैं लेकिन जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है उतने ही बता रही हूँ मैं भी आपको। यस मैम हो। चलिए यस मैम सभी होगी। ठीक है। अब एक एक करके जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं और क्या क्या ये होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट सभी जानते हैं, इनडेफिनिट क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। तो Yes, कोई ma'am. ऐसा ही प्रोनाउन होगा जो अनिश्चित होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, अब जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है उसके लिए एक चीज आप, तीन शब्द आपको याद रखने हैं। जिस भी शब्द के साथ, लिख लो चाहे, जिस भी शब्द के अंत में वन, ONE वन, या फिर BODY बॉडी, या फिर थिंग THING थिंग, ये दे मैम रख। दोबारा रिपीट करना। मैंने कहा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है कि जिस भी शब्द के साथ, जिस भी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में वन, बॉडी और थिंक लगा हो, ठीक है। लेकिन ये सब होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ ही होता है। जिस भी सिंगुलर वर्ड के साथ जो है आपके वन, बॉडी, थिंक लास्ट में लगे हो, वो क्या होते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में काउंट किए जाते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है, जैसे समवन, समवन, समथिंग, तो आप देख रहे होंगे साथ साथ में ना, नथिंग, एनीवन, समबडी, नोबडी, एक्सेट्रा। क्लियर? Yes, ma'am. यस तो अब आपको समझ आ चुका होगा। और ये अनिश्चित व्यक्ति की जो है अनसर्टेन थिंग्स की बात करते हैं। जितने भी शब्द लिखे जाते हैं ना ये, जैसे समवन, समथिंग, नथिंग वगैरह,
इन सब के साथ जो है कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आती है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी वर्ब आएगी, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा। जैसे एग्जाम्पल, एवरीबॉडी, आपको पेपर में आ सकता है एवरीबॉडी डैश प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। ऑप्शन नंबर 1 इज, ऑप्शन नंबर 2 आर। बताइए इसमें क्या आएगा। ये इज आर एम जो ये सब होती है, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी या ऑक्सिलरीज वर्ब होती है। तो बताइए कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, ऐसे आता है एग्जाम में, पेपर में। बोलो क्या आएगा इसमें। मैम इज। और बताओ, जल्दी से इज। कमेंट बॉक्स में करिए, चैट ऑप्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चले किसने क्या बताया। ओके, ठीक है, सबका इजी आ रहा है मैक्सिमम का। इज जो है वो आपका सही आंसर है, इसमें क्या आएगा, इज आएगा। क्यों है इज, एवरीबॉडी आपको पता है कि कौन सा है, एवरी के साथ बॉडी लगा है तो मतलब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और हमें पता है जब इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है ना। क्लियर। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब आप सोचेंगे सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, तो वो थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ आपको यहाँ पे। सिंगुलर वर्ब की अगर हम बात करें तो सिंगुलर वर्ब होते हैं जिस भी क्रिया के अंत में या जिस भी वर्ब के, लिख ही देती हूँ पूरा, जिस भी वर्ब के अंत में या लास्ट में एस लिखा होता है, एस लिखा होता है, वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। क्या होती है, वो सिंगुलर वर्ब होती हैं। अब कौन कौन सी होती है ऐसी, तो वो आपकी होती है जैसे डज। डज, इज, इज। वॉज। was, has, goes, plays, wants, गॉन। मीट्स। needs, eats, ईट्स। etc. अब्यूजेस। yes, abuses, और भी हो सकती इज। है ना, etc. तो ये क्या है, इनके लास्ट में क्या लिख रखा है, एस है। ठीक है, सबके लास्ट में क्या है, एस है। ये है सिंगुलर वर्ब्स आपकी। अब प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब्स तो इसके अलावा जैसे डू बच गया आपका, आर है, वर है, कम है, गो है, प्ले है, एक्सेट्रा। ये सब क्या होती है, प्लूरल वर्ब्स होती है। तो अब आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब जो है वो आपकी कौन सी होती है। क्लियर है सभी को। यस मैम। यस मैम। नोट कर लिया सभी ने या नहीं किया, अभी कर रहे हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं, पर्सनल नाउन, प्रोनाउन सॉरी है ना, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस में, एक नॉमिनेटिव केस में। सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट में, और नॉमिनेटिव मतलब ऑब्जेक्ट में, नॉमिनेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, ये जरूरी है देखना। तो हम जो है सब्जेक्टिव की बात करें तो आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट, ये है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, आई का मी,
हिम, अस, देम, हर, इट, यू। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में ये आएंगे, नॉमिनेटिव में ये आएंगे, तो इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो आप जब माई बेस्ट फ्रेंड लिखते थे, आप लिखते थे जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर बार बार आप राम राम नहीं लिखते थे, आप क्या लिखते थे? ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा ऐसा लिखते थे। तो आप कौन सा प्रोनाउन का यूज करते थे? आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते थे। क्लियर सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मैं इसे जो है रफ कर देती हूँ। इसके बाद आता है थर्ड आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कब यूज करते हैं? कि जब भी किसी भी, लिख लो, किसी भी शब्द के अंत में, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स लग जाता है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या बोलते हैं, या वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। आपने याद क्या रखने हैं इनमें? आपने ये वर्ड याद रखने, जैसे माई सेल्फ है तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ, सेल्फ से लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कई बार इस तरह के वर्ड जो है पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नाउन प्रोनाउन से आता नहीं है, लेकिन कई बार पता नहीं होता है। ठीक है, एग्जामिनर का पता नहीं होता है। ज्यादातर वैसे क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आपको वर्ब से पूछे जाते हैं और टेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आर्टिकल हो गया, वर्ब होगी आपकी, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो है एटलीस्ट, आपको ज्यादा नहीं तो इन वर्ड की पहचान होनी चाहिए कि अवर सेल्व्स लिखा है तो कौन सा प्रोनाउन है आपका, ऐसे ऐसे थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किया नोट सभी ने? यस मैम। Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करूं, हिंदी में से प्रदर्शनात्मक सर्वनाम बोलते हैं। डेमो आपको पता है कि आप ही डेमो देते हो, डेमो मतलब प्रदर्शन करना किस चीज का। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे दिस, दैट। आप किसी चीज का प्रदर्शन करते हैं या दिखाते हैं तो आप कहते हैं दिस इज योर, सॉरी, दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस, ऐसे से बोल देते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो शब्द होते हैं तो ये होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज, दोज। अब जो दिस और डैट है वो आपका सिंगुलर के साथ लगता है। कोई चीज सिंगुलर है तो उसके साथ आप क्या लगाते? सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, और दिस और दोज आप लगाते हैं प्लूरल के लिए, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं डैश पेन्स आर माइन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, जैसे दिस ऑप्शन नंबर 1, दिस ऑप्शन नंबर 2, दिस। तो बताइए दोनों में से आप कौन सा फिल करना चाहेंगे? यहाँ पे कौन सा सही होगा? दीज। दीज है ना, ये वाला दीज। क्यों लगा दीज? क्योंकि पेन्स क्या है, ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए आपने क्या लगाया? दीज लगाया।
तो क्लियर हुआ कि कहाँ पे दिस लगता है, कहाँ पे डेट, और कहाँ पे दीज, और कहाँ पे दोज जो है वो लगाया जाता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था फिफ्थ, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, कल से मैं आपका टेलीग्राम टेस्ट शुरू कर दूंगी, डेली वाला, ठीक है, जिसमें आपको कल के जो टॉपिक रहेंगे नाउन और प्रोनाउन ही रहेंगे। तो डे में आपको जो है उसके 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नाउन और प्रोनाउन जो है आप रिवाइज कर लेना एक बार। तो इसका जो है आपको कल टेलीग्राम टेस्ट मिल जाएगा, उसी में आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें सॉल्व वो करने होते हैं, सॉल्व टाइप करने होते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. एक मिनट रुकिए अभी। एक तो ना जब क्लास हो रही होती है उसी टाइम मैसेज करते हैं, तो आप ऐसा मत किया करें, क्लास के टाइम मैसेज नहीं करने, ठीक है, क्योंकि रिप्लाई तो मैं नहीं करना है। तो या तो मैं क्लास ले सकती हूँ या रिप्लाई कर सकती हूँ, तो मत किया करें क्लास के टाइम मैसेज आप। पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर बात करें, क्योंकि आपको अगर आप क्लास में नहीं भी है, एटलीस्ट आपको लिंक आते हैं, तो आपको पता होता है कि इस टाइम ये क्लास हो रही होगी। तो आपको पता है कि ज्यादा नहीं तो 40 या 50 मतलब मिनट जो है वो क्लास चलती है। तो इसलिए जो है आप जो है टाइम टेबल, मतलब दिन में पूरा दिन फ्री होते हैं तो दिन में तो कर ही सकते हैं मैसेज कभी भी, है ना। तो जब क्लासेस के टाइम हो तो उस टाइम मैसेज ना किया करें। चलिए, पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं आपके? पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं हियर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, माइन। ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो आगे जाकर के भी आपके काम आएगी, जब मैं आपको एडजेक्टिव करवाऊंगी तब भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें हम, दो चीजें हैं। एक आपका आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, और एक होता है पॉजेसिव, स्पेलिंग मिस्टेक, एक मिनट रुकिए। मैं गलत लिख दूं तो आप गलत मत लिखा करो, ठीक है, आप सही लिखना। पता चले मैं तो फास्ट फास्ट लिख रही होती हूँ, इसलिए कई बार हो जाती है। तो एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी हम बात कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। तो जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन हो तो उसके बाद नाउन जो है वो कभी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पहचान है ये, तो उसके बाद क्या आता है? तुरंत नाउन आता है। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव प्रोनाउन हमने कहा कि क्या होते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, एस भी लगा होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं ना, हियर्स, देयर्स। तो इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल, दिस बैग इज माइन बैग। बताइए इसमें क्या गलती है? मैम लास्ट में बैग नहीं आएगा. हाँ, दिस बैग इज लास्ट माइन. में बैग नहीं आएगा, ये सिर्फ कितना होगा? यहीं तक होगा, क्योंकि इसमें ये क्या है? माइन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और हमें पता उसके बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है, नाउन नहीं आता है। तो ध्यान रखना है आपने इस बात का। चलिए, क्लियर है? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यस क्लियर हुआ? मैम. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूज हम करते रहते हैं इनका, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से होते हैं? जैसे दैट है, हु है, विच है, और whom है।
तो इसमें जो है नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, इसमें नाउन और प्रोनाउन साथ में कुछ भी हो सकते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुए कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान रखना है आपने, जब भी बात की जाए होम की, अगर होम से कनेक्ट हो रहा हो, अगर होम से कनेक्ट हो रहा हो तो नाउन और प्रोनाउन इधर होते हैं, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन जो है वो आपके इधर होंगे, और ये नाउन प्रोनाउन जो है इधर होंगे, और इधर भी बात हो रही होगी दोनों साइड। तो ये वाली जो साइड है आपकी, ये बात कर रही होगी नाउन प्रोनाउन की, तब हम लगाएंगे होम, तब हम क्या लगाएंगे, होम का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल whom I love a lot, love a lot या I trust a lot, ऐसा भी हो सकता है ना, ट्रस्ट लिख लो, I trust a lot। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैं जिस पे विश्वास करता हूँ ये वही लड़की है, ठीक है, ये वही लड़की है, मैं जिस पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ या करता हूँ, ये वही लड़की। किसकी बात हो रही है, नाउन और प्रोनाउन की। बात कौन कर रहा है, ये वाले, है ना, कि ये वही लड़की है जिसपे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो हम क्या लगाते हैं, whom लगाते हैं, ठीक है। जब हम नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, whom का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, whom का यूज कहाँ पे होता है। यस मैम। और इसके अलावा डैट, हु, विच का यूज जब करेंगे तब क्या होगा, जब हम डैट, हु और विच, इनका जब हम यूज करेंगे तो क्या करते हैं हम, तब हम जो नाउन और प्रोनाउन है वो बात करता है इस वाले साइड के लिए, ठीक है, इस वाले साइड के लिए। तो नाउन और प्रोनाउन बात करेंगे इस वाले की। जैसे आई वॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, विच वॉज कॉस्टली, विच वॉज कॉस्टली, जो बहुत कॉस्टली था, मैंने एक पेन खरीदा। ये ये बता रहा, अपनी बात बता रहा है इसके लिए, मैंने एक पेन खरीदा जो बहुत कॉस्टली था, ठीक है। तो विच का हमने यूज किया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि होम कब लगता है, हु, विच, डेट कब कब लगाए जाते हैं। क्लियर है, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ऐसा ma'am. लिख सकते हैं, इसकी बात करता है, ऐसे लिख लिया करो, जो जो मैं चीजें बोलती हूँ तो फिर आपको याद रहेगा। ऐसे इसकी बात करते हैं, नाउन और प्रोनाउन इसकी बात करते हैं इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव तो बहुत इजी होते हैं। इंटेरोगेटिव तो आपको पता ही है, वैसे भी इंटेरोगेटिव चीजें क्या होती है, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं हम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन कैसे में पूछते हैं, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। तो हु आर यू, whom do you love, whom do you love, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो इंटेरोगेटिव होते हैं। ये आपको ऑलरेडी ही पता है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो क्लियर हुए आपको प्रोनाउन वाला टॉपिक। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो प्रोनाउन आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक वर्ब है आपका, तो नई वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। इन्हें मैं अपडेट कर देती हूँ अभी थोड़ा, फिर ये आपको नोटिफिकेशन तो उसी टाइम आ जाएगी कि अपडेट हो गया, लेकिन प्रोसेसिंग में होती है इसलिए वीडियो उसी टाइम नहीं चलती है ना, टाइम लगता है प्रोसेसिंग में जाने के बाद जो है वीडियो को अपने आप वो टाइम लेती है, डिपेंड करता है कि नेटवर्क भी डिपेंड करता है। तो आपको अगर अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को कई बार क्या होता है कि क्लास चल रही होती है और कई बार आपको ब्लैक ब्लैक शो होना शुरू हो जाता है, या क्लास आपको बार बार बफरिंग हो रही होती है अपने फोन में आपके, ठीक है। अगर एक दो बच्चों को ऐसा हो तो यहाँ से इशू नहीं होता है, अगर सभी को ऐसा होगा
तब मेरे यहाँ से इशू होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक दो को ऐसा हो रहा हो या साउंड क्रैक आ रही हो, इसका मतलब है आपका नेटवर्क इशू है। आप अदर फोन का यूज करके आप जो है वाईफाई, अदर फोन मतलब हॉटस्पॉट लेकर के वाईफाई यूज करें, आपका नॉर्मली अच्छे से क्लास चलेगी, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि पूरा दिन आप नेट चलाते रहते हैं, आपको पता है शाम को क्लासेस होती है तो नेट फिर उस टाइम खत्म हो जाता है ना, तब भी कई बार ऐसा हो जाता है आपका। तो अदर फोन का उस टाइम आपने वाईफाई ले लेना है ताकि आप अपनी क्लास का अच्छे से कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। ठीक है। यस चलिए तो मैम। आज की क्लासेस को यहीं पे ऑफ करते हैं। गुड नाइट टू ऑल। और अच्छे से जो है सभी ने रिवीजन करनी है साथ साथ में सारे टॉपिक अब। ठीक है। गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट टू ऑल। Good night, ma'am. Thanks. गुड नाइट मैम। गुड नाइट।